तो लास्ट हम लोग है ना इंटरफेरेंस फेनोमेनन का डिस्कशन स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको इंटरफेरेंस का जो बेसिक थ्योरी है कि जब दो वेव किसी पॉइंट पे मिलता है या दो से अधिक वेव किसी पॉइंट पे मिलता है तो एनर्जी का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स होना जरूरी है। कोहेरेंट सोर्स उसको कहते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी सेम, ठीक है। इस वजह से अगर दो वेव्स जो कोहेरेंट है, दो सोर्सेस जो कोहेरेंट है, उससे निकला हुआ वेव अगर किसी पॉइंट पे मिलता है तो अलग अलग पॉइंट पे जो उनका फेज का डिफरेंस होता है वो कंडीशन तैयार करता है कि कहां वेव्स एक दूसरे के साथ सेम फेज में मिले और कहां वेव्स एक दूसरे के साथ अपोजिट फेज में मिले। जहां जहां वेव एक दूसरे के साथ सेम फेज में मिलता है वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मैक्सिमा बनता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमा बनता है। लाइट के केस में बात करोगे तो ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए कंडीशन हम लोग पूरा डेरिवेशन लास्ट किए थे। उसी तरह जहां वेव्स अपोजिट फेज में मिलता है वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमा बनता है। लाइट के केस में बात करोगे तो डार्क फ्रिंजेस बनता है, मिनिमा बनता है। लाइट के केस में बात करोगे तो डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होता है। ऐसा हम लोग लास्ट में पढ़े थे और कंडीशन भी निकाले। उन सारे कंडीशन को हम एक बार समअप करेंगे और फिर आज का क्लास आगे कंटिन्यू होते जाएगा। बहुत सारा रिलेशंस है, हर रिलेशन एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। इन सब चीज को आप दिमाग में बैठाइए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां मैक्सिमा बनता है। लाइट के केस में बोले तो ब्राइट फ्रिंजेस बनता है। तो वैसे केस में याद रखना फेज का डिफरेंस होता है 2n पाई, या जो का फेज का डिफरेंस होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एक्सेट्रा, या फिर पाथ का डिफरेंस होता है n लैम्डा, या फिर आप बोलो तो पाथ का डिफरेंस होता है 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एक्सेट्रा, ठीक है। ये चीज होता है। अच्छा, इस केस में आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो हमारा cos फाई का वैल्यू होता है वो +1 होता है। अच्छा, इसी में थोड़ा और आगे बढ़े। क्या हम लोग इंटेंसिटी का इक्वेशन I1 + I2 + 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाई सीखे हैं? अब अगर आप cos फाई की जगह +1 लिखिएगा, cos फाई की जगह अगर +1 लिखिएगा तो क्या मेरे इंटेंसिटी का वैल्यू I1 + I2 + ट्वाइस ऑफ रूट अंडर I1 * I2 होगा। अब आप देखो, आप अगर इसको देखेंगे तो ये रूट अंडर I1 का स्क्वायर a² रूट अंडर I2 का स्क्वायर b² प्लस ट्वाइस ऑफ रूट अंडर I1 डॉट I2 इस पे बेस्ट है a² + b² + 2ab। आप जब इसका जनरल फार्मूला सामने रखते हैं यू कैन राइट दैट रूट अंडर I1 + रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी है। मैक्सिमम इंटेंसिटी जब हमारे पास दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपरइंपोज करता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वेव्स मैक्सिमा बनाता है, ब्राइट फ्रिंजेस बनाता है, तो उस स्पॉट पे जहां ये सब हो रहा होता है वहां का डायरेक्ट इंटेंसिटी अगर आप लिखना चाहें तो रूट अंडर I1 + रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज। इसी के बी पार्ट में आओ। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां मिनिमा बनता है, डार्क फ्रिंजेस बनता है, मिनिमा डार्क। आप याद करो फाई का वैल्यू होता है 2n + 1 * पाई, या यूं कहो कि cos फाई का वैल्यू होता है -1। फेज डिफरेंस आता है पाई आता है, 3 पाई आता है, 5 पाई आता है, ऐसे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आता है। पाथ डिफरेंस अगर आप लीजिएगा तो 2n + 1 λ/2 को फॉलो करेगा
और यही पाथ डिफरेंस अगर आप निकालते हैं तो λ/2 आता है, 3 λ/2 आता है, 5 λ/2 आता है एंड सो ऑन। ठीक है, यहां तक हम लोग लास्ट कर चुके। अब थोड़ा इंटेंसिटी में इसको एंड शिफ्ट करते हैं। देखिए इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला आपके पास है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 एंड cos phi। cos phi की जगह पे -1 पुट कर दो, ये माइनस हो जाएगा। आप तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इट कम्स टू बी रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। ये मिनिमा का इंटेंसिटी है, जनरल फार्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा, जनरल फार्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा। ठीक है, अब एक चीज और आपसे पूछते हैं। हम लोग तो ये भी सीखे थे ना, हम लोग तो ये भी सीखे थे कि जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड हमारा स्क्वायर रूट इंटेंसिटी के साथ कुछ इस तरह का रिलेशन शो करता है। सी दैट कहते हैं एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल विद स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी। क्या ये सही है? अजी आप पहले पढ़ के गए हैं इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है तो इसका रिवर्स ही कर सकते हैं। यस सर। ठीक, जरा गौर करना, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर इंटेंसिटी मैक्सिमा इज रूट अंडर I1 एंड रूट अंडर I2। तो एक तरह से तुमको ये भी रिलेशन मिला कि एम्पलीट्यूड का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो एम्पलीट्यूड फर्स्ट प्लस एम्पलीट्यूड सेकंड के साथ रिलेशन शो करेगा। इज दिस क्लियर? जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, वेव जब एक दूसरे के साथ सेम फेज में मिलेगा, मैक्सिमा बना रहा, ब्राइट फ्रिंज बना रहा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इंटेंसिटी का ये रिलेशन, एम्पलीट्यूड का ये रिलेशन काम करता है। इंटेंसिटी का ये रिलेशन, एम्पलीट्यूड का ये रिलेशन काम करता है। आगे इसी फेज में जाए तो क्या यहां सीधा लिखते हैं इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ मिनिमा इज a माइनस बी। मिनिमा का एम्पलीट्यूड लिखना है तो a माइनस बी, मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड लिखना है a प्लस बी, मैक्सिमा का इंटेंसिटी लिखना है तो रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, मिनिमा का इंटेंसिटी लिखना है तो रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। कहां मैक्सिमा कहां मिनिमा बनता है? तो ये कंडीशन है, जहां भी सेटिस्फाई करता है मैक्सिमा बनता है, ये कंडीशन है जहां भी सेटिस्फाई करता है मिनिमा बनता है। ठीक है, ये चीज। आओ थोड़ा आगे, जब वेव्स किसी पॉइंट पे मिलता है तो दोनों वेव दो तरह का हो सकता है, या तो दोनों वेव अलग अलग एम्पलीट्यूड अलग अलग इंटेंसिटी का हो। देखिए कोहेरेंट तो जरूर होगा, कोहेरेंट होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी सेम, लेकिन इंटेंसिटी दोनों का अलग अलग हो सकता है, एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग हो सकता है, या फिर दोनों का इंटेंसिटी या दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो। हम कुछ जनरल फॉर्मूला आपके सामने और निकाल रहे हैं, थोड़ा केयरफुली देखना, सब कोई बहुत ध्यान से देखना। ये टॉपिक हार्ड नहीं है क्योंकि सब चीज पीछे वाले से आगे वाला रिलेटेड है, इससे आगे वाला रिलेटेड, इससे आगे वाला रिलेटेड है, कुछ ज्यादा ध्यान रखना, लेकिन इसमें बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट्स है। फेज का डिफरेंस, पाथ का डिफरेंस, मैक्सिमम में क्या होगा, इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होगा, एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या होगा, जहां मिनिमा बन रहा है वहां फेज का डिफरेंस, पाथ का डिफरेंस, इंटेंसिटी क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब जो मिलने वाला वेव से अगर वो आइडेंटिकल एम्पलीट्यूड रखता है तो फॉर वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, मान लीजिए हमारे पास I1 और I2 ये दोनों I0 है, तो जो जनरल फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं, I is equals to I1 plus I2 plus 2 root under
लीजिए आई नॉट, यहाँ आई नॉट लिखना था, तो आपका इंटेंसिटी होगा I इज इक्वल्स टू I नॉट प्लस 2I नॉट और साथ में cos फाई। I इज इक्वल्स टू I नॉट 2I नॉट बाहर ले लो 1 प्लस cos फाई। चलो जी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स 1 प्लस cos फाई का फॉर्मूला बताओ। 2 cos square x by 2 sir। 2 cos square 5 by 2। So intensity is equals to 2I naught 2 cos square 5 by 2। 2 2 4 हो गया, तो आपके पास इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला हो गया 4I naught cos square 5 by 2। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं वैसे केस में जहां दोनों वेव्स का इंटेंसिटी सेम है। दो वेव जो आपस में सुपरइम्पोज करके इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट कर रहा है, अगर दोनों कंबाइनिंग वेव का इंटेंसिटी सेम है तो क्या जरूरत है इस फॉर्मूला को यूज करने का, आप डायरेक्टली इसको यूज करके अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसमें भी दो केस, यही दो केस, ये वाला और ये वाला, ये दोनों देखो ना, देखो सब कोई रूट अंडर I नॉट प्लस रूट अंडर I नॉट 2 रूट अंडर I नॉट होगा। देखो इस केस से अगर तुम इंटेंसिटी का मैक्सिमम निकालने गया तो रूट अंडर I नॉट प्लस रूट अंडर I नॉट का स्क्वायर, क्या ये 4I नॉट आ रहा है, और इसका यूज करके रूट अंडर I नॉट माइनस रूट अंडर I नॉट, तो खुद ही देख लो क्या हमारे पास मिनिमा का इंटेंसिटी 0 आ रहा है। मतलब अगर दो वेव्स आइडेंटिकल है इंटेंसिटी में, अगर दो वेव्स आइडेंटिकल है इंटेंसिटी में, तो दोनों वेव जब किसी पॉइंट पे मिलके मैक्सिमा का फॉर्मेशन करेगा तो वहां का इंटेंसिटी इंडिविजुअल इंटेंसिटी का 4 गुना होगा, इंडिविजुअल इंटेंसिटी का 4 गुना होगा, 4 टाइम्स। और जहां मिनिमा बनेगा वहां कोई इंटेंसिटी नहीं होगा। अच्छा, कोई इंटेंसिटी नहीं होने का मतलब है वहां लाइट है ही नहीं। अगर लाइट नहीं है तो इसको आप कहते हैं परफेक्ट डार्क, परफेक्ट डार्क, परफेक्ट डार्क। देखो मेरा स्वेटर देखो ध्यान से, ये है परफेक्ट डार्क। अगर हम आपको दूसरा चीज दिखाएं, मान लो जैसे ये देखो, ये मेरे इस बोर्ड का है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, डस्टर है। अब इसको देखो, ये परफेक्ट डार्क नहीं है, इसका पीछे वाला देखो परफेक्ट डार्क है, लेकिन ये सामने वाला परफेक्ट डार्क नहीं है, समझ रहे हो? yes। तो ये जो बनेगा ना, ये जो इंटेंसिटी बनेगा, जो जीरो इंटेंसिटी होगा वो परफेक्ट डार्क होगा, एकदम ब्लैक, जेड ब्लैक। ठीक है, इतना सारा चीज अभी आपके पास फर्स्ट पेज में रिलेशंस दिमाग में रखा जाए, नोट करो, फिर और आगे बढ़ते हैं। इसमें कहीं भी डाउट है बात कीजिए, इसमें कहीं भी डाउट है प्लीज से नोट करो। तो देखिए अभी तुरंत हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए कि हमारे पास मान लो जैसे ये दो सोर्स है, ये S1 है, ये S2 है, इससे कोई वेव किसी पॉइंट पे पहुंचा और इससे कोई वेव किसी पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ दोनों वेव का आपस में पाथ का डिफरेंस λ/3 था। तो आपसे पूछा गया कि अगर दोनों सोर्स से निकलने वाले लाइट का इंटेंसिटी सेम है तो वहां का रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताओ। तो पहले आप पाथ डिफरेंस से फेज का डिफरेंस निकालेंगे और फिर इन दोनों का यूज करके फिर फेज डिफरेंस से आप इंटेंसिटी निकालेंगे, एंड दिस इज द प्रोसेस जैसे हम लोग बनाएंगे। अब थोड़ा ये कुछ लॉजिक डेवलप कीजिए, क्वेश्चंस के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन दिया गया, देखो हमारे पास S1 एक सोर्स है और S2 एक सोर्स है, दोनों कोहेरेंट है, दोनों का वेवलेंथ सेम है। S1 और S2 के बीच यहां से लेके यहां तक का जो पाथ का डिफरेंस
डिफरेंस है दैट इज 2 लैम्डा, यहां से यहां तक 2 या 3 लैम्डा कर देते हैं, 3 लैम्डा। कोई एक ऑब्जर्वर है जो लेफ्ट से राइट की तरफ चल के जा रहा है, कोई एक ऑब्जर्वर है जो लेफ्ट से चल के राइट की तरफ जा रहा है, मतलब S1 से चल के S2 की तरफ मूव कर रहा है। कोई आप में से ये बता सकता है क्या कि बीच रास्ते में उसको कहां मैक्सिमा या कितना मैक्सिमा मिलेगा? कोई आप में से बता सकता है कि बीच में कितना मैक्सिमा मिलेगा? एक सर। When observer moves from S1 to S2, then how many maxima he faces? कितने मैक्सिमा को वो फेस करेगा? हाँ, क्या बोलेंगे आदित्य कुमार? एक सर। एक बोल रहा है। अच्छा, कैसे बोले एक, जरा समझाओ हमको। वो सर पाई का वैल्यू सर 0 इवन पाई पे था सर, तो 0 और 2 पाई पे मैक्सिमम होगा ना। अच्छा, एक बात करते हैं, सब कोई मेरी बात को समझना, शुरुआती है। जब मेरा ऑब्जर्वर यहां होगा तो S1 से जो वेव निकला वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, लेकिन S2 से जो वेव आया वो 3 लैम्डा कवर करके आया है यहां। S2 से जो वेव चल के आया है यहां, क्या वो 3 लैम्डा कवर करके आया है? यस सर। तो S1 से जो वेव निकला है और S2 से जो वेव आया है, उनके बीच का पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होगा। बोलो सही है? यस सर। अब आंसर देते रहना। एग्जैक्ट बीच में आओ, एग्जैक्ट बीच में। S1 से वेव जितना चलेगा S2 से भी उतना ही चलेगा, तो क्या यहाँ पाथ का डिफरेंस 0 आएगा? एकदम मिडिल में S1 से वेव जितना चलेगा S2 से भी उतना ही चलेगा, तो क्या वहां पाथ का डिफरेंस 0 आएगा? अब आप आ जाइए वहां, यहां पे S2 से वेव चला वो कुछ नहीं चला है, S1 से जो जाएगा वो 3 लैम्डा चल के जाएगा, S1 से जो जाएगा वो 3 लैम्डा चल के जाएगा। तो क्या इस पॉइंट पे पाथ का डिफरेंस फिर से 3 लैम्डा होगा? यस सर। ठीक। अब सोचिए जरा, 3 लैम्डा से चलते चलते कहीं ना कहीं ये पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा और कहीं ना कहीं ये लैम्डा हुआ होगा, तब ना 0 हुआ होगा। 3 लैम्डा और यहां 0, इसका मतलब जब वो ऑब्जर्वर आगे बढ़ेगा तो 3 लैम्डा से पाथ डिफरेंस घट के 2 लैम्डा, 2 लैम्डा से घट के लैम्डा, और तब ना 0 हुआ होगा। यस। इसी तरह अगर आप 0 से फिर 3 लैम्डा करेंगे तो बढ़ते बढ़ते कहीं लैम्डा और फिर कहीं 2 लैम्डा, तब ना फिर 3 लैम्डा हुआ होगा। नहीं समझा? यस सर। समझ। अब बताओ, जब तुम लेफ्ट से चल के राइट तक जाएगा तो 1 मैक्सिमा, 2 मैक्सिमा, 3 मैक्सिमा, 4 मैक्सिमा, 5 मैक्सिमा, 6 मैक्सिमा और ये लिखे 7 मैक्सिमा। नंबर ऑफ मैक्सिमा 7 ऑब्जर्वर विल फेस, 7 मैक्सिमा मिलेगा, 7 मैक्सिमा। आप में से किसी को ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आया? कहानी अभी स्टार्ट हुई है, अभी तक तो आप थ्योरी पढ़े हैं, अब आप न्यूमेरिकल में एंटर कर रहे हैं। आप देखिए, मजा आ जाएगा। कितना मैक्सिमा? क्यों कर रहे हैं? मतलब आप फॉर्मूला लगा के नहीं बना सकते क्या हम लोग? फॉर्मूला खाली स्कूल के लिए है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप सुने होंगे ना स्कूल में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? कहां से? वही के लिए है, बाकी सब कॉन्सेप्ट है। अभी आप देखिए ना आगे, ये सब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चंस है जो आपको सोच सोच के आंसर निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला लगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अच्छा,
यस सर। 2 लैम्डा और लैम्डा के बीच एक मिनिमा, फिर एक मिनिमा यहाँ, फिर एक मिनिमा यहाँ, यहाँ और यहाँ, कुल मिला के 6 मिनिमा। ये समझ में आया तुम लोग को? यस सर। सबको? यस। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, दे रहे हैं यहीं पर। मान लीजिए यहाँ पे सोर्स S1 है, यहाँ पे सोर्स S2 है, ये S1 है और ये S2 है, और इन दोनों के बीच का गैप है 4 लैम्डा। कोई एक ऑब्जर्वर है जो लेफ्ट से चल के राइट की तरफ जा रहा, बताओ वो कितना मैक्सिमा और कितना मिनिमा फेस करेगा? कितना मैक्सिमा और कितना मिनिमा? 8 मिनिमा। 9 मैक्सिमा 8 मिनिमा। 9 मैक्सिमा 8 मिनिमा। सबका आ गया? सबका आ गया? पाथ का डिफरेंस 4 लैम्डा, पाथ का डिफरेंस 4 लैम्डा, बीच में पाथ का डिफरेंस 0, फिर पाथ का डिफरेंस 4 लैम्डा। अब 4 लैम्डा के बाद 3 लैम्डा, 2 लैम्डा एंड लैम्डा, उसके बाद फिर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा। ये सब पोजीशन है मैक्सिमा का, 4 4 8 और 1 9, मैक्सिमा का नंबर 9, करेक्ट ना? यस सर। और इन सब के बीच में एक एक मिनिमा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मिनिमा 8। समझ में आया सबको? यस। ठीक, अगला बताना जी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, S1 S2 इनके बीच का पाथ का डिफरेंस 3.2 लैम्डा। कोई एक ऑब्जर्वर है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, नंबर ऑफ मैक्सिमा बताओ और नंबर ऑफ मिनिमा जो उसको मिलेगा। थ्री 3.2 लैम्डा है दोनों के बीच का सेपरेशन। 6 मैक्सिमा और 5 मिनिमा। 6 मैक्सिमा, चलो कोई और? 7 मैक्सिमा और 6 मिनिमा। 7 मैक्सिमा और 6 मिनिमा। ठीक, हम ये पूछ रहे हैं कि S1 पे क्या पाथ डिफरेंस, S1 पे क्या पाथ डिफरेंस 3.2 लैम्डा और S2 पे ये पाथ डिफरेंस फिर से 3.2 लैम्डा होगा? यस सर। बीच में 0 होगा, तो कहीं 3 लैम्डा, कहीं 2 लैम्डा, कहीं लैम्डा, फिर देखो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा होगा। तो कुल मिला के मैक्सिमा का नंबर हो गया 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा 0, ऐसे करके 7 मैक्सिमा। और मिनिमा का नंबर 6। यहां मिलेगा 2 3 4 5 6 मिनिमम है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, इसका आंसर दे लो। हम यहाँ पे फिगर बना देते हैं, हम यहाँ फिगर बना देते हैं। सब कोई S1 और S2 यहां से यहां तक का डिफरेंस 3.8 लैम्डा। फिर से वही है कि कोई एक ऑब्जर्वर है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा कितना वो रिसीव करेगा ये बताना। चलो बताओ।
सर 9 मैक्सिमा 8 मिनिमा। बनाओ बनाओ, सोच के बनाओ। तुम लोग इसको सॉल्व करो, हम दूसरा वाला रफ कर देते हैं।